सर, जैसा कि मैं सुन रहा था, मेरे 2 विद्यार्थी जो 6 सेमेस्टर से, उन्होंने आपके इंट्रोडक्शन में, आप दोनों के इंट्रोडक्शन में एक बात जो मुझे कॉमन लगी, मैं पहला सवाल उस पर करना चाहूंगा आप लोगों से। सर, आप दोनों का ही, सर प्रिंसिपल सर के बारे में बताया गया कि वो बंगाली मीडियम से पढ़ाई की 10th 12th तक, और मृणाल सर ने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की। तो सर, हिंदी मीडियम के छात्र 10th और 12th तक रहना, और उसके बाद जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने आते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आपका नामांकन हो जाता है, तो उसके बाद अधिकांश किताबें और लेक्चर्स जो प्रोफेसर्स की होती हैं वो इंग्लिश में होती है। तो ये अचानक से हिंदी से या फिर बंगाली मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज होना क्या एक चैलेंज रहा आपके लिए? और अगर हाँ, तो आपने इसका समाधान कैसे किया? क्योंकि सर, हमारे बिहार के जितने भी बच्चे हैं उनमें से अधिकांश का मीडियम भी हिंदी होता है। तो आपके द्वारा बताई गई बातें उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगी। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मृणाल सर जो HOD ट्रिपल ई हैं वो इस पर प्रकाश डालें, और उसके बाद प्राचार्य गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी इस पर प्रकाश डालें, ताकि हमारे छात्रों को अपनी पढ़ाई करने में सुविधा और सहूलियत हो सके। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, क्योंकि मैं देखा हूं एज ए HOD, एज ए फैकल्टी, यहाँ पे 95% जो बच्चे होते हैं उनका ये प्रॉब्लम रहता है कि सर, वे ऑफ कम्युनिकेशन को छोड़कर कुछ भी आप पूछ लो हिंदी मीडियम में, आइदर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ दो, उसका जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन जैसे ही बात वे ऑफ कम्युनिकेशन की होती है, इंग्लिश मीडियम की होती है, 80% बच्चे जो है वो हाथ नीचे कर देते हैं। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी था। जब मैं 10th किया, 10th करने के बाद, जैसे में तुम लोग जानते हो, एक मेढक को, जो बरसात का मेढक होता है, उस मेढक को अगर समुद्र में फेंक दिया जाए तो उसका क्या होता होगा। उसी सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ कि गार्जियंस का हुआ कि नहीं भाई, अब आपको यहाँ छोड़ना है और आपको IIT JEE का प्रिपरेशन के लिए आइदर आपको गया जाना है या पटना जाना है। गया जाने के बाद जब मैं, पहला लेक्चर फिजिक्स का था, और आप लोग सब लोग जानते हैं, अभी भी वो रिलेटेड आपको जो है, वह हमारा जो बुक है वो AC वर्मा का, सब लोग जानते होंगे, जानते हैं ना? तो AC वर्मा का जो बुक जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है, फोर्स को पढ़ा रहे थे बेटा। तो जब कोई हिंदी मीडियम बच्चा जाता है और वहां पे जब फोर्स का परिभाषा डिफिनेशन स्टार्ट हुआ, तो फोर्स इज ए फिजिकल काउज दैट चेंज द मोशन रेस्ट टू द मोशन when it is compelled by the force। तो ये हुआ कि, और हम लोग जब पढ़ कर आए थे, वो क्या पढ़ के आए थे? बल वह भौतिक कारण है। बल मीन्स फोर्स, और भौतिक का मतलब क्या? फिजिकल। कारण का मतलब क्या? काउज। तो बल वह भौतिक कारण है जो विरामावस्था से गतिशील अवस्था में करते, और इसी को वो जो है हमारे टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है, कि फोर्स इज ए फिजिकल काउज दैट चेंज द जो है रेस्ट टू द मोशन। हम लोग को लगा कि यार, ये फोर्स का भी डिफिनेशन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और हम वहां पे ब्रांच जो हाई स्कूल तक टॉपर थे, तो लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हम लोग 2 दिन वहां से ओबरा हाई स्कूल से आए हुए थे गया में, दोनों रूम पार्टनर थे, 2 हम लोग दोनों घर पर जा करके बेटा बहुत रोए हम लोग कि यार समुद्र में फेंक दिया गया, और समुद्र में फेंकने के बाद पहला क्लास जो है वो हम लोग को समझ में नहीं आया। हम लोग डिसाइड किए कि अब तो भाई ये समुद्र में ही कुछ करना है हम लोगों को। भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर पेशेंस नहीं रखोगे, डेडिकेशन नहीं रखोगे, अगर हार जाओगे, अगर हम भी उस समय हार जाते, तो निश्चित है कि इस समय यहाँ पे मैं बैठा हूँ एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नहीं लगता। हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत हार गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास डेडिकेशन है, कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, अगर डेडिकेशन, आपको लगन है, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो कोई भी दुनिया का कोई भी चीज है बेटा, वो तुम करके दिखाओगे। थैंक यू सो मच। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रिंसिपल सर से कि वो भी 2 शब्द इसके ऊपर बताएं। मेरा थोड़ा कहानी, मेरा जैसे समथिंग डिफरेंट है, मोर और लेस सेम ही है। मैं 10-12 हम लोग बंगाली मीडियम थे,
ज्वाइंट एंट्रेंस भी हम लोग ऑप्शन था बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, पोस्ट या रीजनल लैंग्वेज, हम बंगाली ऑप्शन ही चूज किए थे। तो ज्वाइंट में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरा लाइफ टिल डेट मेरा भी अभी एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। तो 12th लेवल तक मेरा चला बंगाली, कॉलेज बीटेक एमटेक, बीटेक पहले टाइम में पूरा इंग्लिश में कन्वर्शन, फिर उसके बाद अभी पूरा में अभी हिंदी, ठीक है। तो लाइफ में हर चीज को सीखने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नाम आप लोग सुने हैं कभी? तो साइंस का जो गॉडफादर बोलते हैं आइंस्टाइन, तो आप देखिए बहुत सारा जगह में आइंस्टाइन का पिक्चर के साथ रविंद्रनाथ टैगोर का भी पिक्चर है। एक होता है लिटरेचर गॉडफादर और एक होता है आपका साइंस का। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक सेंटेंस लिखे थे, बोल भी थे, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, टिल डेथ यू कैन लर्न। सीखने का कोई उम्र कोई फिक्स नहीं है, आप लास्ट तक आप लोग सीख सकते हैं।